फ्रोजन शोल्डर के कारण क्या है और उसकी सिंपल वाली ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो फ्रोजन शोल्डर है क्या चीज। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि जम गया हुआ शोल्डर। इसका मतलब जो फ्रीज हो चुका है, जिसका बर्फ हो चुका है। इसका मतलब उसकी मूवमेंट एकदम कम हो चुकी है। अभी शोल्डर जॉइंट ऐसा डिसेप्टिव जॉइंट है कि शोल्डर में मूवमेंट नहीं रहते भी हम काफी सारी मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि शोल्डर के पीछे और साइड में एक बोन रहता है, विंग बोन और स्कैपुला। ये बोन अपने बॉडी के आगे पीछे मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है और शोल्डर को थोड़ा बहुत मूवमेंट वो करा देता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में जॉइंट की मूवमेंट 20% से भी कम हो गई रहती है। इसको हम लोग और एक नाम देते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। अब इसके कारण क्या है। वन, इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर, जैसे डायबिटीज में होता है, किसी को कारण मालूम नहीं है। इसमें एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, जॉइंट एकदम जाम हो जाता है। सेकंड, एनी इंजुरी, अंदर इंजुरी हो गई है, लेब्रम को इंजुरी हो गई है, मसल को इंजुरी हो गई है, कैप्सूल को इंजुरी हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मूवमेंट करा नहीं देता है। आर्थराइटिस, एसी जॉइंट आर्थराइटिस, शोल्डर जॉइंट आर्थराइटिस, इसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। कोई भी माइनर इंजरी या एल्बो में इंजरी, रिस्ट इंजरी, हैंड इंजरी, फ्रैक्चर अगर हुआ है तो भी उसका इफेक्ट शोल्डर पे आता है, फ्रोजन शोल्डर होता है। ये फ्रोजन शोल्डर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद इतना पेनफुल हो जाता है कि कोई भी मूवमेंट कर नहीं सकते, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है रात को सोने के टाइम पे। कौन सी पोजीशन में सो, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। रात को नींद खराब हो जाती है, पूरा दिन में मूड खराब हो जाता है। पहली चीज क्या करनी है, फाइंड आउट करो खुद को डायबिटीज है कि नहीं। अगर डायबिटीज नहीं है तो फिर 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर डायबिटीज है तो आपको इमीडिएटली फिजियोथेरेपी के साथ जाना चाहिए, उसे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज सीखने चाहिए और घर पे जोर शोर से फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज चालू कर देनी चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये दो चीज करने पे 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अगर उससे भी नहीं हुआ तो आपके डॉक्टर के पास चाहिए। गर्म पानी से ये वो सब कुछ आप कर सकते हैं। लोकल ऑयल एप्लीकेशन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कुछ कर सकते हैं। उसका कितना इफेक्ट रहता है मुझे मालूम, लेकिन कर सकते हैं। डायबिटीज का फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। दूसरा है इंजरी वाला। इंजरी वाले के लिए आप होम रेमेडीज कर सकते हैं, सप्लीमेंटेशन, ये सब कैल्शियम विटामिन वगैरह ले सकते हैं, एक्सरसाइज सीख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर लोकल रेमेडीज, घर के एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये सब चीज से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो 50% केसेस सॉल्व हो गए। इससे भी नहीं हुआ, जाग जाइए, सीधा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास जाइए। वो बताएगा वैसा कीजिए, क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए। सीधा बोलेगा वो इन्वेस्टिगेशन करो, एमआरआई स्कैन करो, उसमें अगर इंजरी है तो उसको रिपेयर करवा लो। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। थैंक यू।